नमस्कार, मैं हूं खुर्रम जामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। फंस गई है मिर्ज़ापुर की सीट। जी हाँ, मिर्ज़ापुर। यहां से भाजपा का प्रत्याशी है, यूं कहिए उनका सहयोगी दल, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, जो कि यहीं की सांसद है, 2 बार की केंद्रीय मंत्री भी हैं और एक बार फिर वो यहां से चुनाव लड़ रही हैं। उनका चुनाव फंस गया है। जी हाँ, उनका चुनाव फंस गया है। अपना दल प्रत्याशी और एनडीए के सहयोगी दल का चुनाव फंस गया है, या यूं कह लीजिए अनुप्रिया पटेल ने कर लिया है सेल्फ गोल। जी हां, अपने बड़बोलेपन के चलते अनुप्रिया ने अपनी हार की स्क्रिप्ट खुद तैयार कर ली है। उनका एक बयान उनके हैट्रिक के आड़े आ गया है। अनुप्रिया के बड़बोलेपन ने भाजपा के चाणक्य अमित शाह और भाजपा सांसद संजीव बालियान की सारी मेहनत पर पानी फेर दिया है। लेकिन बात सिर्फ मिर्ज़ापुर की नहीं है, बल्कि बात प्रतापगढ़ और कौशाम्बी की सीट पर भी है। वहाँ भी दिक्कत पैदा कर दी गई है। हालांकि कौशाम्बी पर चुनाव हो गया और जिस तरीके की नाराज़गी देखी जा रही है वहाँ पर उनके बयान के चलते वो कौशाम्बी में उसका ट्रेलर देखा जा चुका है। बड़ी मजबूती से वहाँ पर उनके अपोजिशन, या यूँ कह लीजिए बीजेपी के अपोजिट पार्टी को समर्थन दिया गया है। कौन है? लेकिन उससे पहले आपको सुनाते हैं अनुप्रिया पटेल का वो बयान, जिसके चलते मिर्ज़ापुर से 150 किलोमीटर दूर बैठे एक राजा को इतना बुरा लगा कि उसने मिर्ज़ापुर में मोदी के मंत्री के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। राजा की नाराज़गी का असर प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। लेकिन क्या कहा था अनुप्रिया ने, जिसके चलते राजा का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया? तो आइए सुनते हैं अनुप्रिया का वो बयान, जिसको मैं कह रहा हूं कि अनुप्रिया ने कर दिया है सेल्फ गोल। ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि गुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे तो ये वो बयान है अनुप्रिया पटेल का, जिसने न सिर्फ मिर्ज़ापुर सीट फंसा दी है, न सिर्फ अनुप्रिया के माथे पर शिकन ला दिया है, बल्कि भाजपा के चाणक्य, देश के प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ, तीनों के माथे पर शिकन ला दिया है। लोग परेशान हैं। जाहिर सी बात है, इस तरीके का बयान आया तो सबका चौंकना लाजमी था। लेकिन सवाल बड़ा है कि कौन है ये राजा? क्या उसकी इतनी धमक है कि वो अनुप्रिया के लिए मिर्ज़ापुर में ही घातक साबित हो जाए, उनको वहां से हरा दे, 2 बार की सांसद को हरा दे? कौन है ये राजा? तो सुनिए उसका नाम है रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा भैया कुंडा से विधायक हैं, बेती राजघराने से आते हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं। क्षत्रिय वोट बैंक कह लीजिए या फिर ठाकुर वोट बैंक, उनकी पकड़ बेहद मजबूत है। जानने वाले कहते हैं कि अगर राजा नाराज हो गए तो फिर न सिर्फ पूर्वांचल के क्षत्रिय वोटर्स नाराज होंगे, बल्कि इसका सीधा असर, जी हाँ सीधा असर, पूर्वांचल की 5 सीटों पर भी पड़ सकता है। तो कौन सी 5 सीट है? यानी कि पूरा का पूरा जो समीकरण है जीत का, भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा नरेशन है, इस बार 80 के 80 वो कहीं नहीं टिकेगा। तो लोकसभा चुनाव समापन की ओर तेजी से बढ़ रहा है और साथ ही जो दिल की धड़कनें हैं वो भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा धड़क रही है। चाहे वो शाह हो चाहे मोदी, दोनों की धड़कनें बहुत तेज़ी से धड़क रही हैं और पूरी उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल दिलचस्प होता जा रहा है। इन इलाकों में अपनी सीटें बचाने के लिए भाजपा पूरा जोर लगा रही है। जिसके समर्थन से उसे लाभ मिल सकता है वो उन तक पहुँच बढ़ाने की कोशिश भी कर रही है, उनसे दोस्ती की कोशिश कर रही है, उनसे बात कर रही है। इसी कड़ी में कौशाम्बी और प्रतापगढ़ इलाके में अपनी जीत तय करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से राजा भैया को रिझाने की कोशिश की गई। अमित शाह से लेकर संजीव बालियान तक ने एक भी सीट पर चुनाव न लड़ रहे जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के समर्थन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कुछ तो बात है राजा भैया में। तो राजा भैया के अमित शाह से 4 मई को बेंगलुरु में मुलाकात होती है। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे तक होटल के बंद कमरों में बातचीत भी होती है। और जब उनसे पूछा जाता है कि बताइए राजा भैया क्या बात हुई अमित शाह से, तो उन्होंने कहा मित्रता है, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया है, पुराना साथ रहा है इस पार्टी से, लिहाजा मित्रता बनी रहती है। मैंने तो हमेशा भारतीय जनता पार्टी के किसी भी स्थिति में उनका साथ ही दिया है, मांगा
कभी कुछ नहीं। तो 14 मई को राजा भैया से मिलने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान कुंडा पहुंचते हैं और उनके साथ होते हैं कौशाम्बी के भाजपा प्रत्याशी विनोद सोनकर। भाजपा नेता संजीव बालियान के साथ राजा भैया के समर्थन की आस में पहुंचते हैं विनोद सोनकर। लेकिन कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि राजा विनोद सोनकर से इतने नाराज हैं कि वो चाहते ही नहीं थे वहां से चुनाव लड़ें। लेकिन इसका कितना फ़ायदा मिला? इसका इतना ही फ़ायदा हो पाया कि राजा भैया ने चुनाव में किसी भी दल को समर्थन न देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपने समर्थकों, वोटर्स और कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र कर दिया कि वो जिसे चाहे उसे वोट दे सकते हैं, जिसके चाहे उसको वो समर्थन दे सकते हैं। और फिर एंट्री होती है अनुप्रिया पटेल की। उनका बयान राजा को चुप जाता है। उनके पार्टी के कार्यकर्ता मिर्ज़ापुर और आसपास के इलाकों में अनुप्रिया के खिलाफ माहौल बनाने लगते हैं, प्रचार करने लगते हैं। भाजपा की सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने बैठे बैठाए राजा भैया से दुश्मनी मोल ले ली और इन हालात में भाजपा के माथे पर बल पड़ना स्वाभाविक था। राजा भैया के खिलाफ अनुप्रिया पटेल के बयान के बाद पूर्वांचल में क्षत्रिय वोटर्स की नाराजगी महसूस की जा सकती है। जाइए पूर्वांचल में, जब आप जाएंगे, जब मैं गया तो मैंने देखा जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे थे, खासतौर से क्षत्रिय वोट बैंक, वो काबिल गौर था। और इसका असर क्या? इसका असर है 5 सीटों के नतीजों पर। जी हाँ, 5 सीटों के नतीजों पर। और अगर हालात बिगड़े तो जाहिर सी बात है 80 के 80 तो छोड़िए, जो पिछली बार की संख्या थी उसके भी लाले पड़ जाएंगे भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन डैमेज तो हो चुका है। तो वो कौन सी है 5 सीट, ये भी जान लीजिए। प्रतापगढ़, जहाँ से राजा आते हैं, जहाँ एक विधानसभा है कुंडा, मछली शहर, मिर्ज़ापुर, अनुप्रिया पटेल यहाँ की सांसद है, हैट्रिक लगाने के मूड में है। जौनपुर, धनंजय का नाम आता है। और घोसी, जहाँ से मुख्तार विधायक हुआ करते थे। मुख्तार अंसारी अब नहीं है, लेकिन उसका इम्पैक्ट वहाँ है। तो ये वो इलाके हैं जहाँ राजा का खास प्रभाव है। हम इस वक्त सिर्फ राजा की बात कर रहे हैं। तो प्रतापगढ़ में राजा भैया का क्षत्रियों के साथ कुर्मी और ब्राह्मण वोटर्स पर भी खासा प्रभाव है। प्रतापगढ़ राजा भैया का गृह जनपद है। जिला पंचायत अध्यक्ष और एमएलसी राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के ही हैं। 2009 में चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह को उन्होंने सांसद बनवाया था। 1.25 लाख ठाकुर किसी का भी मुकद्दर तय कर सकते हैं। बड़ी संख्या है। अब चलते हैं जौनपुर। जौनपुर प्रतापगढ़ का पड़ोसी जिला है, सटा हुआ है, जिस कारण राजा की धमक यहाँ भी सुनाई देती है। जी हाँ, यहाँ भी सुनाई देती है। और यहाँ एक ठाकुर और है, उसका नाम है धनंजय सिंह। वो चुनाव में नहीं है। किस तरीके से चुनाव से अलग हुए ये सबको मालूम है। वो प्रचार कर रहे हैं ज़रूर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी की, लेकिन इसी ठाकुर को एक और ठाकुर चुनौती दे रहा है, नाम है राजा भैया। तो धनंजय सिंह तो चुनावी मैदान में नहीं है। तो 2 लाख ठाकुर वोटर्स किधर जाएंगे? क्या वो धनंजय सिंह की सुनेंगे, राजा भैया की? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके का शब्द राजा के लिए इस्तेमाल किया गया अनुप्रिया पटेल द्वारा, तो लगता है यहाँ का ठाकुर जो है वो राजा भैया के साथ जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर सी बात है दिक्कत बड़ी हो जाएगी जौनपुर में बीजेपी की। तो अनुप्रिया के शब्द यहाँ धनंजय सिंह के मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। और राजा भैया की रणनीति ऐसी कि जौनपुर के ठाकुर ही वोटर्स ही नहीं, कुर्मी वोटर्स और ब्राह्मण भी अगर साथ दे दें तो यहाँ भी भाजपा के लिए खासी दिक्कत का सबब पैदा हो सकता है। तो वहीं राजा भैया के राजघराने से संबंध होने से मिर्ज़ापुर में, जी हाँ मिर्ज़ापुर, जहाँ से अनुप्रिया पटेल अपनी किस्मत आजमा रही हैं, अपना दल की प्रत्याशी हैं, तो वहीं राजा भैया राजघराने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उसका खासा असर यहाँ देखा जा रहा है। मिर्ज़ापुर में ठाकुर वोटर्स की बात करें तो वो भी 1.25 लाख है। उन पर भी राजा भैया का बड़ा प्रभाव है। और सीधे मुँहचैटा लिया अनुप्रिया ने राजा भैया से। तो ये वोटर्स किधर जाएंगे आप समझ सकते हैं। तो जौनपुर ही की तरह कुर्मी वोटर्स का फैक्टर भी यहाँ काम करता है। तो घोसी भी राजा प्रभाव वाली सीट मानी जाती है। घोसी लोकसभा यहाँ के तकरीबन 2 लाख ठाकुर वोटर्स में राजा की गहरी पैठ है। राजा भैया के कार्यकर्ता यहाँ काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं। जनजातियों जैसे ब्राह्मण, कुर्मी और पासी में भी राजा का खासा प्रभाव देखा जा सकता है। तो मछली शहर, जी हाँ मछली शहर, 1 लाख से ऊपर क्षत्रिय वोटर्स हैं मछली शहर में। प्रतापगढ़ से लगी हुई लोकसभा सीट होने के कारण यहाँ भी राजा भैया का खासा प्रभाव और उनका दबदबा महसूस किया जा सकता है।
इस सीट पर राजा भैया की पार्टी जनसत्ता दल के कार्यकर्ता काफी मजबूत स्थिति में रहते हैं। इस सीट पर भी राजा भैया काफी असर डाल सकते हैं। तो वहीं कौशाम्बी लोकसभा सीट, हालांकि वहां चुनाव हो चुका है, वहां भी राजा का दखल देखा गया। कौशाम्बी लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा शामिल है, जिसमें 2 विधानसभा कुंडा और बाबागंज प्रतापगढ़ जिले में है। प्रतापगढ़ जिला जहां राजा का एक छत्र राज है। तो कुंडा से राजा भैया और बाबागंज से उनके सहयोगी विनोद सरोज कई बार से जीतते आ रहे हैं। ऐसे में कौशाम्बी सीट जिस पर चुनाव हो चुका है, वहां कितना चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ है, वो मादा रखते हैं राजा भैया, वो तो 4 जून को मालूम चल जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि जब यहाँ चुनाव हो रहा था, यहाँ जब प्रचार हो रहा था, तो राजा भैया के समर्थक किस ओर खड़े थे? लोग कहते हैं कि वो भाजपा के साथ नहीं खड़े थे। तो किधर खड़े थे ये आप खुद समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि अनुप्रिया के बयान के बाद ही राजा नाराज थे। कई लोग कह रहे हैं कि अनुप्रिया पटेल का बयान आया, राजा नाराज हो गए, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ भी गिव एंड टेक का मामला था। जी हाँ, गिव एंड टेक का मामला। दरअसल राजा भैया ने पिछले दिनों में राज्यसभा हो, विधान परिषद या राष्ट्रपति का चुनाव, इन सारे चुनाव में भाजपा की खुलकर मदद की थी और ऐलान भी किया था कि हम तो भाजपा के प्रत्याशी को वोट करेंगे, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे, जो स्वाभाविक भी है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट राजा भैया की पार्टी को दे सकती है, यानी कि एनडीए में राजा भैया की पार्टी भी एक अलायंस होगी। लेकिन भाजपा ने दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए, जिसके बाद ही राजा भैया ने अपने समर्थकों को खुली छूट दे दी थी कि किसी भी दल को वोट करने के लिए वो आज़ाद है। जिसके बाद ही समर्थकों ने भाजपा के खिलाफ बगावती सुर दिखाते हुए कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में सपा प्रत्याशी का समर्थन करना शुरू कर दिया था। शाह और बालियान ने तकरीबन स्थिति संभाल भी ली थी, लेकिन अनुप्रिया के एक बयान ने सभी कोशिशों पर पानी फेर दिया। तो यूपी के पूर्वांचल में 22 सीटों पर 30 लाख से ज्यादा क्षत्रिय वोटर थे। जी हाँ, 30 लाख बड़ी संख्या है। अगर एक तरफा कहीं शिफ्ट हो गए तो आप समझ सकते हैं कि हार जीत का समीकरण किस तरीके से बदलेगा, ये आप देखिए। तो ये हर पार्टी के लिए काफी अहम भी माने जाते हैं। 2 चुनाव की बात कर लेते हैं, 2014 और 2019। क्षत्रिय वोटर्स भाजपा के साथ दिखे दोनों चुनाव में, लेकिन इस चुनाव में स्थितियां बहुत बदली हैं। मोदी का चेहरा है तो मुद्दे भी हैं। जनता अब समझने और सोचने भी लगी है। अपोजिशन ज़्यादा एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है। तो पहले चरण से ही यहाँ की इस चुनाव में 2024 के चुनाव में पहले चरण से ही क्षत्रियों की भाजपा से नाराजगी दिखाई देने लगी थी। पहले 3 चरणों के चुनाव में क्षत्रिय वोटर्स ने कई सीटों पर मुखर होकर भाजपा का विरोध भी किया था। तो क्या अनुप्रिया को इस बात का एहसास नहीं था? क्या अनुप्रिया को राजा भैया का कद या फिर उनकी पूर्वांचल में उनकी ताकत का एहसास नहीं था? जानकारों की माने तो मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल 2 बार से सांसद बन रही हैं। भाजपा की मोदी सरकार में मंत्री रहते हुए भी उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई खास काम नहीं करवाया। उनका फीडबैक उस क्षेत्र में अच्छा नहीं है। मिर्जापुर उनको उनके काम के चलते एक अच्छा सांसद नहीं मानती। भले वो कहे व्यवहार अच्छा है, लेकिन काम तो करना ही होगा। वो अनुप्रिया नहीं किया। तो ऐसे में मिर्ज़ापुर की जनता उनसे नाराज है। मिर्ज़ापुर का इतिहास भी समझ लीजिए। यहाँ लगातार 3 बार कोई भी सांसद नहीं बन पाया है। अनुप्रिया कोशिश में है कि वो इतिहास यहाँ रच दे और वो पहली ऐसी प्रत्याशी होंगी, पहली ऐसी सांसद होगी अगर जीतती हैं जो लगातार 3 बार जीतता है। तो ऐसे में अनुप्रिया पटेल को चुनाव में मुश्किलों का डर सता रहा है। स्थानीय लोग उनसे निराश दिखाई पड़े तो उन्होंने नया पैतरा चल दिया। वो अपने आप को इलाके में पिछड़े और अनुसूचित जातियों के बड़े नेता के तौर पर प्रोजेक्ट करना चाहती थी। ऐसे में हो सकता है कि स्वर्ण जाति से आने वाले राजा भैया पर हमला कर वह अपने इसी लक्ष्य को साध रही। इसके अलावा क्षेत्र में अपनी धुंधली होती लोकप्रियता को राजा भैया जैसे कद्दावर शख्सियत पर टिप्पणी करके बूस्ट करना चाहती हूँ। कौशाम्बी लोकसभा सीट की 2 विधानसभाएं प्रतापगढ़ में आती हैं। इनमें से एक तो कुंडा सीट ही है जहाँ से राजा भैया विधायक है। दूसरी सीट पर भी राजा भैया की ही पार्टी कब्जा है। ऐसे में राजा भैया पर अनुप्रिया पटेल का आक्रामक होना स्थानीय समीकरणों को साधे की रणनीति भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल तो लग रहा है ये बूमरैंग कर गई है। और अनुप्रिया पटेल जो कि एक बेहद ताकतवर एलाई थी, उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री रह चुकी थी, उनको माना जाता था कि बहुत इफेक्टिव है और मिर्ज़ापुर तो वो जीत रही हैं, लेकिन यहाँ भी सपा का एक खेल उनको परेशान कर गया
क्योंकि जो बिंद उन्होंने उतारा है समाजवादी पार्टी ने, जो पिछली बार बीजेपी का सांसद था भदोही से, वो इस बार मिर्ज़ापुर से चुनौती दे रहा अनुप्रिया पटेल को, तो जाहिर बात है एक दिक्कत जाते समीकरण को साधने की भी है, तो अब दूसरी दिक्कत जो उन्होंने खुद ओढ़ ली है वो है राजा भैया, और ये उन्होंने खुद नहीं ओढ़ी है, पूरी भाजपा ही को उड़ा दिया है। अमित शाह के माथे पर शिकन है। राजा का मूव क्या होगा ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर राजा खिलाफ हो गए तो फिर इन 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी दिक्कत है वो आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन ये दिक्कत वास्तव में होती है कि नहीं होती वोटिंग वाले दिन, ये तो 4 जून को ही मालूम चलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि भाजपा के लिए यूपी का ये 2 चरण बेहद दिक्कत भरा होने जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो ज़रूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।